चाहत अपनी रुआसी आवाज में अपना सर झुका के प्रेम के हथेली को अपने हाथ में ली सुबकती हुई बोल रही थी कि अचानक उसकी आवाज चुप हो गई। जब उसने अपने प्यार अपने प्रेम को जख्मी प्रेम की धीमी आवाज सुनी, वो हैरानी से अपना सर उठाई प्रेम की ओर। प्रेम अपनी आंखें को खोले धीरे से बोल रहा था, सच में? तुम सच में वो करोगी जो मैं कहूँगा? चाहत प्रेम को होश में आया देख तुरंत उसके हाथ को अपने हाथ में लेती हुई, प्रेम तुम अब ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? प्रेम अपनी प्रिंसेस की रो रो कर लाल हो चुकी आंखों को देख उसे अपनी प्रिंसेस की आंखों में आंसू जरा भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो थोड़ा नाराज सा बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम जवाब दो उसका। प्रेम की ये बात सुन चाहत दो पल ये सोचने लगी कि उसे याद आया कि प्रेम उससे कुछ पूछ रहा था। ये याद आती ही नम आंखों से प्रेम की आंखों में देखती हुई बोली, हाँ मैं वो सब करूँगी जो तुम होगे। आज से तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं। समझ गई हूँ तुम जो कहते हो, तुम जो करते हो मेरी सेफ्टी के लिए ही करते हो। और मैं पागल, मुझे माफ़ कर दो। प्रेम प्रेम प्लीज, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। इतना बोल चाहत अपना सर झुका ली और फिर से सुबकने लगी। प्रेम से अब रहा नहीं गया, उसने अपनी जान को यूं रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेड के सहारे उठता हुआ अपने हाथों को चाहत के हाथ पर रखता हुआ अपनी पुरानी तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस इधर देखो मेरी ओर। चाहत अपने आंसू साफ करती हुई प्रेम की ओर देखी। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी, जिनमें बहुत प्यार झलक रहा था। इस वक्त प्रेम अपने दूसरे हाथ को चाहत की ओर करता हुआ बोला, मेरे पास आओ। चाहत बिना कोई सवाल किए अपनी जगह से उठ के प्रेम के पास आकर खड़ी हो गई। प्रेम उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे अपने होठों से चूमता हुआ, तुम जान हो मेरी प्रिंसेस, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना। और मैं जानता ये सब जो हुआ वो उस कमीने की चाल थी। मेरी चाहत उसकी बातों में आ गई, लेकिन तुम फिक्र ना करो, उस रेहान जैसे कई रेहानों को मैं मार सकता हूँ अपनी जान के लिए। चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्रेम को देखती हुई, प्रेम चाहत के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बेड पर बैठते ही अपना सर चाहत के पेट पर टिका दिया और अपने हाथों को चाहत की कमर के आसपास लपेट लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। सुकून से चाहत अपने हाथों को प्रेम के बालों में सहलाती हुई बोली, फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से, मेरी इस छोटी गलती की वजह से आज तुम्हारी ये हालत। प्रिय में सुन आंखें खोलता हुआ अपना सर ऊंचा कर चाहत के होठों पर उंगलियां रखता हुआ, अब कोई माफ़ी नहीं होगी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मुझे सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकती हो। इतना बोल वो आंखें बंद कर लिया। फिर से चाहत हल्का मुस्कुरा के प्रेम के बालों को सहलाने लगी। कुछ देर यूं ही चाहत के पेट पर सर रख के अपनी आंखें बंद कर रहने के बाद प्रेम चाहत का हाथ थाम के अपनी जगह सीधा बैठ गया। पीठ पर गोली की वजह से उसकी हल्की आहें निकल गई। सीधे बैठते ही ये देख चाहत उसे बेड पर लेटाती हुई बोली, प्रेम तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम लेट जाओ। इतना बोल वो प्रेम के सर को ऊंचा कर सर के नीचे कुशन लगाने लगी। चाहत को अपनी इतनी फिक्र करता देख प्रेम का दिल खुशी से भर आया। वो चाहत को निहारता हुआ बोला, मुझे आराम की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। चाहत ये सुर नकली गुस्से से प्रेम पर ब्लैंकेट डालती हुई, चुपचाप सो जाओ, मैं यहीं हूँ। प्रेम यह सुन मुस्कुराता हुआ आंखें झपका दिया। चाहत भी प्रेम को मुस्कुरा के देखी और दूर पड़े सोफे की ओर देखी। सोचने लगी कि मैं वहां जाकर सो जाऊं। प्रेम चाहत की नजरें भांपता हुआ तुरंत ही बोल दिया, गलती से भी ये मत सोचना उधर सोने की। चाहत चौंकती हुई, क्यों, क्या हुआ? प्रेम चाहत को देखा, बोला, क्योंकि तुम यहाँ सोगी। इतना बोल उसने अपने हाथ से अपने बेड पर इशारा किया। यह देख चाहत हैरानी से, पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ एक बेड में? बिल्कुल नहीं, मैं उधर ही सोऊंगी। इतना बोल उसे और जाने लगी। यह देख प्रेम गुस्से से, पहले भी तो तुम मेरे साथ सो चुकी हो ना, अब क्या दिक्कत है? चाहत ये सुन अपना सर पीटती हुई प्रेम की ओर मुड़ के, पागल हो क्या? अभी तुम जख्मी हो, इस वक्त तुम्हारी बॉडी को आराम की सख्त ज़रूरत है। मेरी बॉडी को मेरी प्रिंसेस की ज़रूरत है। प्रेम की बात सुन चाहत परेशानी से, लेकिन तुम प्रेम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं समझना कुछ, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। तुम यहीं सोगी, अगर तुम्हें इस जगह से दिक्कत है तो
मैं अभी डिस्चार्ज करवा लेता हूँ अपना। चाहत प्रेम की बच्चों जैसी जिद सुन प्रेम के पास आई। प्रेम, बात को समझा करो। इस वक्त तुम्हें उसकी बात काटता हुआ प्रेम बीच में ही अपनी आवाज़ को बहुत सॉफ्ट बनाते हुए बोला, प्रिंसेस प्लीज, आई नीड यू, आई नीड यू, आई वांट यू, डोंट गो, स्टे विथ मी। प्रेम की प्यार से बोली इस बात को चाहत मना नहीं कर पाई और वह मान ही गई। आखिर में वह अपना सर झुकाते हुए प्रेम को हाँ कह दी। प्रेम मुस्कुराता हुआ अपनी प्रिंसेस को देखने लगा, जो इस वक्त सनी की दी हुई सामान में से अपने लिए ब्लैंकेट निकाल रही थी। चाहत दूसरा ब्लैंकेट निकालकर प्रेम के पास आई। प्रेम साइड से खिसकता हुआ, दूसरे ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है प्रिंसेस, एक ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। चाहत आंखें छोटी करती हुई प्रेम को घूरती हुई, चुप, पागल हो क्या तुम, बिल्कुल अब साइड हटो। प्रेम मुस्कुराता हुआ, तुम्हारे प्यार में ही पागल हूँ मैं प्रिंसेस। चाहत जैसे ही बैठकर उठने लगी, प्रेम उसका हाथ खींच उसे अपनी गोद में बैठा लिया। चाहत हैरानी से प्रेम के कंधे पर हाथ रखती हुई, प्रेम अब वह आगे बोलता उससे पहले ही अपने एक हाथ से चाहत की कमर को पकड़, दूसरे हाथ से चाहत की थोड़ी पकड़ कर उसे ऊंचा कर अपनी ओर करते हुए अपने होठों को चाहत के होठों की नज़दीक ले जाने लगा। चाहत अपनी आंखें बंद कर ली कस के। प्रेम चाहत के होठों को हल्के से किस कर लिया। चाहत अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेम की किस, छोटी सी किस कर प्रेम चाहत से दूर होता हुआ, यही है मेरा सुकून, यह है। ये सुन चाहत अपनी आंखें खोलती हुई, प्रेम और चाहत दोनों एक दूसरे की बेहद नज़दीक थे। दोनों की सांसें टकरा रही थी। इस वक्त एक दूसरे के फेस मुस्कुराहट थी। चाहत बहुत प्यार से प्रेम को देख रही थी। उसकी प्यार भरी नज़रों को देख चाहत अपने हाथों से प्रेम का फेस पकड़ उसे सर पर किस कर दिया। प्रेम की लब मुस्कुराते हुए चाहत की हरकत से। प्रेम चाहत के नाम आज का पाठ।